सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा जो है कन्या राशि वालों के लिए राहु का परिवर्तन क्या कुछ करने वाला है। राहु और केतु दोनों परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। पिछले 18 महीनों से राहु महाराज मेष राशि में और केतु महाराज तुला राशि में चल रहे थे और अब परिवर्तन की वेला आ गई है। पिछले 18 महीनों से राहु ने जो प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न कर रखा था, अब उसमें से परिवर्तन का समय जा रहा है और राहु महाराज आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं। अष्टम भाव से निकल के सप्तम भाव में आएंगे और केतु लग्न में आ जाएंगे। ऐसे में कुछ अच्छा कुछ खराब समय, दोनों प्रकार के योग आपकी राशि में बनेंगे। उन सब चीज़ों को आप अच्छे समझ लें और किस प्रकार से कैसा प्रभाव आपके जीवन में रहेगा, कैसे उन सब चीज़ों को आपको टैकल करना है, कैसे उन व्यवस्थाओं को समझना है, जो अव्यवस्था खराब होंगी उनको कैसे ठीक करना है। देखिए, सप्तम भाव और लग्न का प्रभाव, क्योंकि दो ग्रह परिवर्तित होने जा रहे हैं। केतु आएंगे आपके लग्न में और राहु महाराज आ जाएंगे आपके सप्तम भाव। सप्तम भाव वैसे तो विवाह का भाव माना जाता है, जीवन साथी का भाव माना जाता है, व्यवहार का भाव माना जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स का भाव भी माना जाता है। और तन जो है, विशेष तौर पर लग्न जो है वो शरीर है, विशेष तौर पर आपका संपूर्ण प्रकार के सुखों का भी करता है, आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। इन सब चीज़ों पर राहु केतु का प्रभाव बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वैसे तो सप्तम भाव के राहु जो हैं बहुत सारे बड़े बड़े लोगों की कुंडली में रहते हैं। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, सबकी कुंडली में भी राहु है, तो ऐसा नहीं कह सकते वो लोग रूल कर दें कि सप्तम भाव का राहु खराब ही होता है। लेकिन कुछ मामलों में दिक्कत करने के योग देते हैं ये महाराज यहाँ पर आकर। गोचर में विशेष तौर पर कई प्रकार की महत्वपूर्ण चीज़ों को आपको समझ के रखना चाहिए। सबसे पहला विषय रहेगा स्वास्थ्य के संबंध में। पेट से विशेष तौर पे संबंधित बीमारियां, उनसे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। यूरिन संबंधित विशेष तौर पे जो रोग है वो आपको आने वाले समय में कुछ परेशान करने के योग दे सकते हैं। तो ऐसे में उन सब चीज़ों से विशेष तौर पे सावधान रहते हुए पेट संबंधित बीमारी यानी खान पान बिल्कुल प्राकृतिक रखते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। जितने प्राकृतिक रहेंगे उतनी ज़्यादा ऐसे में स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं देने के योग ये दोनों ग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन में उत्पन्न कर देता है। ऐसे में विशेष तौर पर संबंधों को बहुत ज़्यादा ठीक रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दोनों भाव जो है सप्तम भाव और लग्न भाव ये संबंधों के भाव भी माने जाते हैं। जीवन का एक जीवन साथी आपका विशेष तौर पे एक ऐसा चक्र है, ऐसा वो फैक्टर है कि जो दो चक्र के समान, एक आप और एक आपका जीवन साथी, दोनों मिलकर ही तो चलते हैं गाड़ी को। एक पहिए पे गाड़ी बड़ी मुश्किल से चलनी हो जाती है कई बार, लेकिन यदि कैसे उसको ठीक रखा जाए तो वो भी आपके ऊपर ही आप बहुत सारा दायित्व रहने वाला है। ऐसे में स्वास्थ्य के संबंध में आपको बता ही दिया हमने। यूरिन संबंधी समस्याएं, नसों संबंधी समस्याएं यहाँ ग्रहों के परिवर्तन के कारण से हो सकती हैं। इन सबको ठीक करने के लिए आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें सोच लेना चाहिए। राहु महाराज जब ये परिवर्तित होकर आएंगे यहाँ पर, तो विशेष तौर पर कुछ खास उपाय आपको करते रहने चाहिए। राहु यहाँ पर आता है तो संबंधों में कई बार कॉन्फ्लिक्ट देने के योग देता है। किसी बाह्य व्यक्ति के कारण से आपके अपने संबंधों में कहीं ना कहीं कारण से कुछ ना कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कॉन्फ्लिक्ट्स अननेसेसरी अवॉइड करने के लिए उसको और आग में घी डालने का प्रयास नहीं होना चाहिए। बहुत शांति के साथ काम करने का, आपको सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस बात को समझते हुए आपको काम करने की ज़रूरत है। और विशेष तौर पर रिश्तेदारों का लिए, जो आपके रिलेटिव्स हैं, उनके साथ अपने संबंधों को विशेष तौर पे उनका बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस परिवार में ना हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। उनके कारण से आपके निजी संबंधों में कहीं ना कहीं मतभेद उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। बिगाड़ के बाहर के जो बदमाश लोग हैं वो आपके अपने घर के संबंधों में कहीं ना कहीं कुछ भेद करके कष्ट देने के योग बना सकते हैं। ऐसे में कुछ खास उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो अवश्य करने का प्रयास करें। सबसे श्रेष्ठ उपाय जो हमारी मति से दिखाई देता है, तो एक तो सबसे श्रेष्ठ उपाय आप नोट कर लीजिए। अभी बहुत सुंदर तरीके से उस उपाय को कर सकते हैं आप। पीपल के पेड़ के पास शनिवार को जाकर एक दिया प्रज्वलित कर दें और पीपल के पत्तों की माला हनुमान जी को अर्पित करने के एक अगर यदि कार्य करना शुरू कर दें शनिवार के शनिवार, तो ये राहु का दुष्प्रभाव जो है वो आप पर बहुत
तरीकों से नुकसान देने से बच सकता है, क्योंकि इस वक्त शनि महाराज भी आपके छठे भाव में चल रहे हैं, वहाँ स्वग्रही होकर बैठे हैं, वो स्वास्थ्य के मामले में दिक्कत देने के योग दे रहे हैं और प्लस कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस संबंध में ये उपाय आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहने वाला है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के पास जाकर एक दिया प्रज्वलित कर दीजिए, तिल के तेल का या सरसों के तेल का। ये एक नित्य प्रति का एक शनिवार का ये प्रयोग मान लीजिए। और हनुमान जी के मंदिर में जाके पीपल के पत्तों की माला, ये यदि 2 उपाय आप लगातार करते चले जाएं तो हमें दिखाई देता है कि बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। पिता के साथ संबंधों को ठीक रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। पिता के साथ संबंध जितने अच्छे रहेंगे उतनी आपकी किस्मत और उनकी किस्मत आगे बढ़ने के लिए सहायक सिद्ध हो सकती है। तो ये सब चीज़ें बहुत संभल कर काम करने की ज़रूरत है, नहीं तो अननेसेसरी के कॉन्फ्लिक्ट आने के योग दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी आने वाले समय में जब बृहस्पति परिवर्तित होंगे, बृहस्पति करीब करीब मई जून के आसपास परिवर्तन होने के आगे भाग्य में चले जाएंगे, तब इनके बहुत सारे नेगेटिव प्रभावों को ठीक करने के लिए बृहस्पति अपने आप में सक्षम होंगे। लेकिन इस वक्त बृहस्पति भी थोड़े से कष्ट में चल रहे हैं, प्लस शनि महाराज भी थोड़े से कष्ट देने के योग बना रहे हैं। तो लेकिन थोड़ा सा सावधान यदि आप रहे तो बहुत सुंदर तरीके से इन सब चीज़ों को ठीक करने के आप उपाय कर सकते हैं। तो समझ के काम करने का प्रयास कीजिए, अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।